भगवान महागायक कबीर ने गाया है, दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, हम घरी आए हों राजा राम भरतार। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बराती, रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जो वन में माती। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संग भांवर लई हूँ, धनि धनि भाग हमार। सुर 33 कौतिक आए, मुनियर सहस 88, कहें कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। भगवान हमें इसका मर्म समझाने की कृपा करें। जीवन एक प्राक कथन है, एक तैयारी है और प्रतिपल तैयारी चल रही है। तुम्हें ज्ञात हो न ज्ञात हो, तुम किसी विराट महोत्सव की तरफ बढ़ रहे हो। गिरो भी, उठो भी, कभी भटक भी जाओगे, कभी राह पर वापस भी लौट आओगे, लेकिन कोई विराट नियति तुम्हें खींचे लिए जा रही है। कुछ होने वाला है, कुछ होकर ही रहेगा। तुम अपने आप में अधूरे इसीलिए अपने को अनुभव करते हो क्योंकि तुम एक बीज की भांति हो। बीज भी टटोलता है, रास्ता खोजता है, पृथ्वी के अंधेरे गर्भ से मार्ग खोजता है, तोड़ता है चट्टान को, पृथ्वी की परतों को, कंकड़ पत्थर को, पार होता है, उठता है आकाश की तरफ। ज्ञात उसे नहीं क्यों, जवाब न दे सकेगा अगर पूछोगे क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, लेकिन कोई भीतरी अंतर प्रकृति उसे उठाए लिए जाती है। आकाश को छूना ही होगा, सूर्य के दर्शन करने ही होंगे, बिना उस दर्शन के फूल न खिलेंगे और जीवन में उत्सव न आएगा। उठता है, फैलाता है बाहों को आकाश में, सब तरह की चेष्टा करता है, तब फूल आते हैं, लेकिन फिर फूल जमीन में गिर जाते, फिर बीज बन जाते हैं, फिर वही दौड़ शुरू हो जाती है। एक पुनरुक्ति है वृक्ष के जीवन में, और वैसी ही पुनरुक्ति पूरी प्रकृति में। और मनुष्य उस जगह आ गया है जहां अगर सचेत हो जाए तो पुनरुक्ति न होगी, अगर अचेत रहा तो पुनरुक्ति होती चली जाएगी। कुछ बातें हम समझ लें। एक, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वियां, ये जो अनंत विस्तार है, ये सारा विस्तार अकारण नहीं है, और ये सारा विस्तार किसी महान नियति को भीतर संजोए हुए है। जैसे छोटे से बीज में फूल खिलने हैं, ऐसे ही इस महाविस्तार में भी परमात्मा के खिलने की संभावना छिपी है, और उसी की तैयारी चल रही है। सभी उस तरफ जा रहे हैं, पापी भी पुण्यात्मा भी, कोई देर कोई अबेर। ये जाना दो तरह से हो सकता है। एक तो है अचेतन, अनकॉन्शियस एवोल्यूशन, एक विकास चल रहा है जिसका हमें कुछ होश नहीं, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तुम्हें ठीक ठीक पता है तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कौन करवा रहा है, रुक भी नहीं सकते, क्यों कर रहे हो इसका पता भी नहीं, कोई नियति बांधे लिए जा रही है। प्रकृति अचेतन विकास है, परमात्मा चेतन विकास है, कॉन्शियस एवोल्यूशन है। और मनुष्य दोनों के बीच की कड़ी है जहां परमात्मा प्रकृति से जोड़ा है। मनुष्य की महिमा बहुत है, तुम उसे ऐसे ही मत गंवा देना, क्योंकि तुम कड़ी हो जहां से प्रकृति परमात्मा बनती है, जहां से पदार्थ परम चैतन बनता है, जहां से रूप अरूप में प्रवेश करता है और आकार निराकार में द्वार पाता है। तुम वो कड़ी हो, तुम्हारी महिमा अपरंपार है।
लेकिन तुम्हारी महिमा अभी भविष्य के गर्भ में छिपी। तुम बीज हो, तुम्हें अपने फूलों का पता नहीं। प्रकृति तो अचेतन है, अंधेरी दौड़ है, अंधी यात्रा है। मनुष्य के साथ एक नई कड़ी शुरू होती, लेकिन जरूरी नहीं है कि मनुष्य की तरह तुम पैदा हो गए इसलिए वो कड़ी तुम बन जाओगे। उसके लिए सचेतन चेष्टा करनी होगी। इसलिए योग है, तंत्र है, धर्म है। धर्म, योग, तंत्र का क्या अर्थ है? एक ही अर्थ है कि अब मैं अंधी यात्रा नहीं करूंगा, अब मैं आंख खोलकर चलूंगा। अब मैं कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, इसकी सचेतन प्रक्रिया को संभालूंगा। श्वास भी चलेगी तो होश से चलेगी, पैर भी उठेंगे तो होश से उठेंगे। अब मैं अंधी प्रकृति के दौड़ के बाहर छलांग लेता हूं, क्योंकि वो दौड़ तो वापस वहीं के वहीं लौट आती है। बीज वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष बीज बन जाता है। तुम जन्मते हो, मरते हो, फिर पैदा हो जाते हो। एक वर्तुलाकार स्थिति है, संसार का चक्र है, वो घूमता चला जाता है। तुम उसमें से कहीं भी पहुंचते हुए मालूम नहीं पड़ते। मनुष्य को जागना पड़े और यात्रा को सचेतन करना पड़े। मनुष्य तक तो प्रकृति ले आती है, अब तुम्हें स्वयं को ले जाना पड़ेगा। ये बड़ा दायित्व है और इसी से चिंता पैदा होती। इसलिए मनुष्य चिंतित है, प्रकृति में और कोई चिंतित नहीं। पशु पक्षी चिंतित नहीं, पौधे चिंतित नहीं, पत्थर झरने चिंतित नहीं। चिंता का कोई कारण नहीं है। जो भी हो रहा है अचेतन है। मनुष्य चिंतित है क्योंकि मनुष्य को साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो भी हो रहा है वो काफी नहीं है। जो भी मैं हूं वो काफी नहीं हूं, कहीं कुछ कम है। वो कमी सालती है, चुभती है कांटे की तरह और जीवन भर सताती है और सताएगी जब तक कि तुम सचेतन न हो जाओ। हो गई यात्रा प्रकृति की, जहां तक प्रकृति ला सकती थी तुम्हें ले आई। ये भी बड़ी लंबी यात्रा थी, ये भी कोई छोटी घटना न थी। कितना कितना समय बीता। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हम पृथ्वी की उम्र को 24 घंटा मान लें, अगर 24 घंटे का माप रख लें कि प्रकृति की पूरी उम्र 24 घंटे, तो आदमी को आए हुए अभी केवल 2 सेकंड हुए। केवल 2 सेकंड। आदमी बहुत पुराना नहीं है, प्रकृति बड़ी पुरानी है। 24 घंटे की यात्रा के बाद बस 2 सेकंड हुए हैं कि मनुष्य की चेतना जन्मी है। प्रकृति की ये ऊंची से ऊंची घटना है, जहां तक वो ला सकती है, जहां तक अंधेरे में यात्रा हो सकती है, वो पड़ाव आ गया। अब या तो तुम यहां से वापस प्रकृति में गिर के पुनरुक्ति करते रहोगे, जैसा कि साधारणतः आदमी करता है, वही सांसारिक आदमी है। संसार का अर्थ है चक्र, और जो चक्र की तरह जीता है वो सांसारिक। उठता है सुबह, वही करता है जो कल किया था। दोपहर वैसा ही जीता है जैसा कल भी जिया था, परसों भी जिया था। सांझ रात घड़ी के साथ खुद भी दोहरता है, और ऐसे ही दोहर दोहर के एक दिन समाप्त हो जाता है। फिर बीज बन के गिर जाता है, फिर नया गर्भ, फिर वही अंधी दौड़। इसलिए तो हिंदू, जो कि इस पृथ्वी पर पुराने से पुराने सचेतन लोग हैं, जिन्होंने धर्म की उद्भावना सर्वप्रथम की, उनकी एक ही आकांक्षा है, उनकी एक ही प्रार्थना है, उनके हृदय में एक ही स्वर रहा है, और वो ये कि आवागमन से कैसे छुटकारा हो जाए, कैसे ये आना जाना बंद हो, कैसे इस चक्र की परिधि के बाहर हम छलांग लगा पाएं, कैसे हम कूदें और सचेतन हो जाएं, बाहर हो जाएं। बहुत हो चुकी अंधी दौड़, बीज और वृक्ष बहुत बार हो लिए। अब वही सारहीन मालूम पड़ता है, पर एक तनाव पैदा होता है, एक चिंता पैदा होती। धार्मिक आदमी जितना चिंतित होता है उतना अधार्मिक आदमी नहीं। अधार्मिक आदमी की कोई चिंता ही क्या है। इसलिए तुम अक्सर उसे पाओगे हंसते हुए क्लब में, होटल में, बाजार में, क्षुद्र के साथ प्रसन्न पाओगे। अधार्मिक आदमी की कोई चिंता ही नहीं है। क्या चिंता है? चिंताएं भी हैं तो छोटी हैं।
जो कि पूरी हो सकती हैं। धन कम हो ज्यादा हो सकता है, प्रतिष्ठा कम हो कमाई जा सकती है, मकान छोटा हो बड़ा बनाया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़े मामले नहीं है जो हल ना हो जाएं। इसलिए अधार्मिक आदमी बहुत चिंतित नहीं होता। तुम अधार्मिक आदमी को हंसते हुए पाओगे, उससे धोखे में मत पड़ना। धार्मिक आदमी की जिंदगी में बड़ी चिंता पैदा होती है, बड़ी गहन एंजाइटी, उसी से शुरुआत है। और चिंता क्या है? चिंता यह है कि कब तक चलेगी ये पुनरुक्ति, कब तक दोहराता रहूंगा अपने आप को, कब बाहर निकलूंगा। ये बहुत हो चुका जितना हुआ, ऐसे भी ज्यादा देर हो गई। कब मैं सचेतन बनूंगा, कब मुझे होश आएगा? तो धार्मिक आदमी का प्रथम चरण तो बड़ी चिंता से भरा हुआ है। अंत निश्चिंतता का है, लेकिन अंत तो दूर है, यात्रा करनी पड़ेगी। चिंता और निश्चिंता के बीच में धार्मिक आदमी को बड़ा श्रम उठाना पड़ता है, बड़ी तपस्या है। इस बात को अपने मन में बहुत संभाल के रख लो कि जहां तक प्रकृति तुम्हें ला सकती थी, अचेतन विकास की प्रक्रिया ले आई, उसका काम पूरा हो गया। अब तुम्हें कुछ करना है। जैसे बाप बेटे का हाथ पकड़ के थोड़े दिन चला देता है, कब तक चलाएगा? एक घड़ी आती जब बाप कहता अब अपने पैरों संभलो, अब तुम हुए योग, अब तुम प्रौढ़ हुए, अब तुम जाओ, अब अपनी यात्रा करो, अपना दायित्व लो, अपनी चिंता उठाओ। क्योंकि चिंता की चुनौती में ही तो प्रौढ़ता आएगी, बढ़ेगी। जितना संभालोगे अपनों को, उतना ही संभालने की कला आएगी। प्रकृति ले आई तुम्हें यहां तक जहां तुम आदमी हो गए हो, जहां तुम सोच सकते हो, विचार सकते हो, जहां तुम चिंतित हो सकते हो, और जहां तुम चुनाव कर सकते हो उस मार्ग का जो चिंता के बाहर ले जाएगा। उस प्रकृति का काम पूरा हो गया। अब अगर तुमने अपने हाथ में बागडोर न ली, अगर तुम साधक न बने, साधक का यही अर्थ है जिसने बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब बच्चे ने पिता से कहा कि बहुत हुआ, धन्यवाद, अनुग्रह, अब मैं अपने पैर पर खड़ा हो जाऊंगा। जिस क्षण तुमने ये कहा प्रकृति से कि अब मैं अपने पैर पर खड़ा होना चाहता हूं, उसी क्षण तुम बालिग हुए, उसी क्षण पहली दफा प्रौढ़ता आई। लेकिन अब बड़ी चिंताएं आएंगी क्योंकि दायित्व भी सिर पर आ गया और अब साधना शुरू होगी। साधना का अर्थ है विकास की तरफ सचेतन रूप से गति, साफ साफ यात्रा। ऐसे कहीं भी नहीं भागते रहना, दौड़ना। सारी शक्ति को नियोजित कर देना है एक गंतव्य की ओर। इसलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य का सारा जीवन, जब तक कि उसकी आंखें परमात्मा की तरफ न उठे, एक प्राक कथन, एक इंट्रोडक्शन, एक भूमिका है। असली कहानी अभी शुरू नहीं हुई। ऐसा समझो जैसे कि कोई शास्त्रीय संगीतज्ञ ठोंक रहा है, अपने तंबूरे को साज बिठा रहा है। अभी संगीत शुरू नहीं हुआ, अभी सिर्फ साज बिठाया जा रहा है। कभी कभी घड़ी लग जाती, श्रोता ऊब जाते हैं कि अभी क्या हो रहा है, कब तक खटर पटर ठोक पीट चलती रहेगी। लेकिन शास्त्रीय संगीत तक जब तक साज न बिठा ले तब तक शुरू न करेगा। अब तक तो तुम केवल साज की तरह बिठाए गए हो। मनुष्य तक आते आते प्रकृति ने तुम्हें तैयार किया है। अब तुम तैयार हो। अब वो महागीत तुमसे गाया जा सकता है, वो महाध्वनि तुम में उतर सकती है, वो ओंकार अब तुम्हारे जीवन को पुलकित कर सकता है। लेकिन सिर्फ साज सज गया हो, इतने से ही संगीत न उतर आएगा। और अगर तुमने ये समझा हो कि साज सजाने पर ही संगीत पूरा हो गया, तब तो बात ही समाप्त हो गई। अगर शास्त्रीय संगीत तक ये समझता हो कि ठोंक पीट के जब बाजे ठीक कर लिए बस काम पूरा हो गया, तो एक अधूरापन रहेगा। वैसा ही अधूरापन तुम्हारे जीवन में मैं देखता हूं। धन कमा लिया, मकान बना लिया, पत्नी है, बच्चे हैं, साथ सब बैठ गया। अब पाते हो एकदम सब खाली है। अब पाते हो जैसे एक शून्यता ने पकड़ लिया।
अब तक तो कुछ काम भी था, दौड़ धूप थी, ये करना है, जरूरतें थी, वो सब पूरी हो गई। अब एक खाई की तरह सामने खड़ा है। नहीं, ये केवल प्राक्कथन था, अभी जीवन शुरू ना हुआ था, अभी तो केवल तैयारी की थी, अभी यात्रा पर निकले ना थे, अभी तो साथ सामान बांधा था, सब संभाल के रख दिया था, पेटी बिस्तर पाथे, रास्ते की सब तैयारियां कर ली थी, अभी यात्रा पर निकले ना थे। मनुष्य वहां है। अगर तुम मनुष्य के चित्र को ठीक से समझना चाहो, जैसे किसी ने जाने की तैयारी कर ली हो तीर्थ यात्रा की, पेटियां बंधी रखी हैं, बिस्तर बंधा रखा है, भोजन तैयार है और वो आदमी बैठा है, और अब वो भूल गया कि कहां जाना है, किस लिए ये तैयारी है। ऐसी तुम्हारी दशा है। तैयारी सब पूरी हो गई, तुम मनुष्य हो, तुम अब छलांग ले सकते हो तीर्थ में, अब तुम परमात्मा में उतर सकते हो, अब कुछ भी तुम में कमी नहीं है, साज बिल्कुल तैयार है, सिर्फ छेड़ने की बात है और ध्वनि उठनी शुरू हो जाएगी। इसे कबीर बारात कहते हैं, ये तैयारी को, ये जो अब तक चली। लेकिन बारात सब कुछ नहीं है, बारात अंत नहीं है, बारात तो प्राक्कथन है। इसलिए कबीर कहते हैं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। अब तक जो ये सब चलता रहा है, जैसे ही घटना घटेगी सब फीका हो जाएगा, तैयारी का क्या मूल्य है फिर। लेकिन तुम तैयार हुए बैठे हो और तुम्हें कुछ होश नहीं, कहां जाने के लिए तैयार हुए थे, क्यों तैयार हुए थे, किसने पुकारा था, कौन सी आवाज आ गई थी अज्ञात से जिसके कारण तुम इतने बेचैन थे, इतनी तैयारी की। अब तैयारी पूरी हो गई और अब जाने से तुम डरते हो। तुम ऐसे आदमी हो जो फिर से अपना साथ सामान खोल लेगा ताकि फिर बांध सके, क्योंकि खोलने और बांधने में काम लगा रहता, व्यस्तता बनी रहती। तुम बार बार साथ सामान जुटाते हो। कितनी बार तुम मनुष्य नहीं हो चुके हो, इस हालत में तुम बहुत बार आ चुके हो, लेकिन हर बार जब सब तैयारी हो जाती तब तुम पाते हो अब क्या करना, फिर से तुम खोल के सामान रख देते हो, अपनी अपनी जगह जमा देते हो ताकि फिर से तैयारी की जा सके। तैयारी तैयारी तैयारी, बारात बारात बारात, मिलन कब होगा? जब तक तुम साधक न बनोगे यात्रा शुरू न होगी, और यात्रा शुरू हो गई तो आधी हो गई। प्रारंभ आधा हो जाना है। एक बार प्रारंभ हो जाए तो अंत बहुत दूर नहीं है। साधक और सिद्ध के बीच इतना फासला नहीं है जितना गैर साधक और साधक के बीच है। घर से निकल ही पड़े तो तीर्थ कितने ही दूर हो पहुंच जाएंगे। कठिनाई तो घर से निकलने की है, कठिनाई सदा पहला कदम उठाने की है। लाओ से ने कहा है, एक कदम से हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती। दो कदम की जरूरत भी किसे है? एक बार में एक ही कदम उठता है। एक एक कदम उठाते उठाते हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती, लेकिन एक कदम उठाना आ जाए। मनुष्य के साथ एक नए तत्व का सूत्रपात होता है। मनुष्य के साथ परमात्मा एक नया कदम लेता है। प्रकृति है अचेतन विकास, परमात्मा है सचेतन विकास। मनुष्य है मध्य की कड़ी, और तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसे द्वार पर खड़े हो, ड्योढ़ी पर खड़े हो, पीछे पूरी प्रकृति है, आगे परमात्मा है। तुम द्वार के मध्य में खड़े हो। तुम अगर जरा ही आलस्य करो तो तुम पीछे हट जाओगे, क्योंकि एक बात ख्याल रखना, जगत में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। अगर तुम आगे न बढ़े तो पीछे हटना पड़ेगा। रुकना यहां होता ही नहीं। कोई रुकना चाहे तो रुक नहीं सकता, रुकना असंभव है, चलना ही होगा। जीवन गति है। अगर आगे न गए पीछे फेंक दिए जाओगे, अगर ऊपर न उठे नीचे गिरा दिए जाओगे। ये मत सोचना कि जहां है कम से कम वहीं बने रहेंगे।
ऐसी कोई घटना होती नहीं, कोई भी वहां नहीं हो सकता जहां है। अगर तुम वहां भी रहना चाहो जहां हो, तो भी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना। अगर अपनी ही जगह खड़े रहना हो, तो भी आगे बढ़ने की सतत चेष्टा जारी रखनी जरूरी है। तो अपनी ही जगह पर दौड़ते रहना, जॉगिंग, मगर रुकना मत। रुके की प्रवाह तुम्हें नीचे ले जाएगा। तुमने कभी तीव्र नदी की धार में खड़े होकर देखा है कि अगर तुम्हें अपनी ही जगह पर खड़े रहना हो तो भी संघर्ष करना पड़ता है, तो भी तुम्हें धार से लड़ना पड़ता है। अपनी ही जगह खड़ा रहना हो तो भी, क्योंकि रेत भागी जा रही, धार बही जा रही। अगर तुम सिर्फ खड़े रहे तो नदी तुम्हें ले जाएगी। रुकने पर भरोसा मत करना, रुकना होता ही नहीं अस्तित्व में। अस्तित्व तो सतत प्रक्रिया है, गति है, गत्यात्मकता है। एक एक क्षण या तो तुम आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो। ये भरोसा मत रखना कि कम से कम वहीं खड़े, ऐसा होता ही नहीं। ड्योढ़ी पर खड़े हो, अगर पीछे देखते रहे तो प्रकृति तुम्हें खींच लेगी। अतीत को भूलना जरूरी है। बारातियों के साथ कब तक बने रहोगे? माना कि दूल्हा बारात में होता है, लेकिन बारात के आगे होता है, घोड़े पर सवार होता है, बारात से अलग होता है। माना कि बारात दूल्हे की है, लेकिन दूल्हा बारात का हिस्सा नहीं। दूल्हा बाराती नहीं है, दूल्हा पृथक है। बारात दूल्हे के साथ आई है, दूल्हा बारात के साथ नहीं आया है। दूल्हे को आगे जाना है, बारात का काम तो पूरा हो जाएगा जैसे ही दूल्हा आगे गया। बारात की यात्रा तो दूल्हा और दुल्हन के मिलने पर पूरी हो जाएगी, दूल्हे की यात्रा शुरू होगी। ये प्रकृति तुम्हें इस द्वार तक ले आई, वो बारात है, उसकी यात्रा पूरी हो गई। तुम लौट के धन्यवाद दे दो। दूर तक उसने साथ दिया, काफी दूर तुम्हें ले आई, तुम्हें वहां तक ले आई जहां तुम अपने पैरों पर खड़े होने में समर्थ हो सको। बारातियों को धन्यवाद दे दो, इतने दूर आए, ये भी क्या कम है। यहां तक ले आए, ये भी अनुग्रह है। लेकिन तुम्हारी यात्रा वहीं शुरू होती जहां बारात की यात्रा पूरी होती। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। उसी संदर्भ में कबीर का ये दूसरा गीत है, इसे समझने की कोशिश करें। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। ये वहां से शुरू होता है जहां बारात फीकी पड़ गई। कबीर कहते हैं, सौभाग्यवती नारियों गाओ विवाह के मंगल गीत गाओ, क्योंकि आज मेरे घर राम पधारे हैं, मेरे प्रीतम आए। गावो मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। मेरे प्राणों के सम्राट राजा, मेरे प्रीतम राम का आना हुआ है। स्वागत में मंगल के गीत गाओ। तनरति कर में मनिरति करहूं पंच तत्व बराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। कबीर कहते हैं, तन को चढ़ा दूंगा, मन को चढ़ा दूंगा, तन से प्रेम करूंगा, मन से प्रेम करूंगा। ये जो 5 तत्वों के बराती हैं, ये जो 5 महातत्व हैं जिनसे शरीर बना है, ये सब चढ़ा दूंगा। जो भी मेरे पास है सब चढ़ा दूंगा। शरीर से प्रेम, मन से प्रेम, पढ़ के ख्याल आना स्वाभाविक है कि कबीर आत्मा से प्रेम क्यों नहीं कहते। समझना जरूरी है।
कबीर कहते हैं तन से करूंगा प्रेम, मन से करूंगा प्रेम। ये जो पंच तत्व बराती हैं, ये जो महातत्व अब तक मुझे ले आए, इन सबको बार दूंगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। आत्मा की बात नहीं कहते। तुम तो जब किसी के प्रेम में पड़ते हो तो तुम कहते हो आत्मा से प्रेम करूंगा, आत्मिक प्रेम। और कबीर केवल शरीर और मन की बात करते हैं। कारण है, और कारण यह है कि आत्मा तो राम ही है, वहां तो कोई भेद नहीं है। भेद तो शरीर और मन तक ही है। जहां तक भेद है वहां तक चढ़ाया जा सकता है, जहां भेद नहीं है वहां कैसे चढ़ाओगे। आत्मा में तो प्रेमी और प्रेयसी एक है। वहां तो राम में और राम के भक्त में रत्ती भर भी फासला नहीं है। वहां कौन करेगा प्रेम और किसको करेगा प्रेम। तो कबीर कहते हैं जो भी मेरे पास है वो सब चढ़ा देता हूं। अब मेरे प्रीतम आ गए, जिनकी प्रतीक्षा थी, जिनके लिए तैयारी थी, जिनके लिए इतनी लंबी यात्रा और बारात थी। जन्मों जन्मों की खोज पूरी हुई, दर्शन हुए उस तत्व के जिसके लिए सारी तड़फन थी। अब मैं सब चढ़ाने को तैयार हूं। तनरति कर में मनिरति करहूं, पंच तत्व बराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोवन में माती। और मेरे प्रीतम मेरे द्वार आए, मेरे पाहुने हुए, और मैं यौवन में मदमत्त हूं। एक तो यौवन है जो शरीर से आता है, वो भी मदमत्त कर देता है। युवा व्यक्ति की बात ही और होती है। बुढ़ापा तो ऐसे है जैसे बाढ़ आई थी नदी में और जा चुकी। कभी देखी नदी बाढ़ के बाद सब सूख गया, धारा जगह जगह खंडित हो गई, टूट गई, रेत ही रेत का फैलाव दिखाई पड़ता है। और जा चुकी नदी अपने बहाव में कूड़ा करकट न मालूम क्या क्या किनारे पर छोड़ गई। सब उजाड़ लगता है, जैसे कोई घटना घटी थी और अब सब अभाव हो गया। देखी है वर्षा में बाढ़ आई नदी, तब उसकी चाल में एक मस्ती होती, जैसे शराब पिए हो, जैसे पैर जहां रखना चाहती हो वहां न पड़ते हो। बाढ़ में आई नदी मदमस्त है, युवा है। ठीक वैसे ही शरीर का यौवन है। जब शरीर की सारी शक्तियां बाढ़ में होती, तब ईश्वर पर भरोसा नहीं आता, तब अपने पे ही भरोसा बहुत मालूम होता है। तब दुनिया में किसी की चिंता करने का ख्याल नहीं उठता। तब शक्ति की मदमत्ता इतनी होती है, झुकने का सवाल नहीं, समर्पण का सवाल नहीं। तब आदमी पागल होता है, जवानी में अंधा होता है, छम्मे है, क्योंकि अपने बस के बाहर है, बाढ़ से घिरा है। शरीर का एक यौवन है, लेकिन आता है और चला जाता है। शरीर का यौवन वैसे ही है जैसे पहाड़ी नदियों में पानी का आना और जाना, रुकता नहीं, इधर आया उधर गया। होगा भी ऐसा क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है, उसकी ऊर्जा ज्यादा देर नहीं टिक सकती। यही चमत्कार है कि शरीर कुछ दिन के लिए जवान हो जाता। ये रहस्यों का रहस्य है कि कभी कभी बाढ़ का जल भर जाता है, उतरेगा ही। शरीर के तल पर आई हुई बाढ़ तो उतरेगी, शरीर के तल पर आई हुई रोशनी अंधेरा बनेगी, शरीर के तल पर बजा हुआ संगीत जल्दी ही शोरगुल हो जाएगा, शरीर के तल पर दिखा हुआ सौंदर्य जल्दी ही सपना बन जाएगा। शरीर में मिली थी जो झलक सरोवर की, ज्यादा देर न लगेगी, वो मरुद्धान का धोखा, भ्रांति हुई थी। नशे में कुछ देख लिया था जो था नहीं, इसलिए तो बुढ़ापा इतना उदास है। कुछ देखा था जो खो गया, जैसे सपने में रात तुमने देखा हो कि तुम सम्राट हो गए, बड़े महल हैं स्वर्ण के,
बड़े दूर दूर तक तुम्हारे राज्य की सीमाएं, और अचानक नींद खुल गई, सपना टूट गया, भरोसा नहीं आता अपनी दयनीय दशा पर जो अब है। अभी क्षण भर पहले इतना महान सपना था, सम्राट थे, स्वर्ण के महल थे, हजारों सेवक थे, सब खो गया। बुढ़ापा चौंका चौंका रहता है, उसे समझ में नहीं आता क्या हो गया, कहां गई वो ऊर्जा, कहां गए वे मद्दमत्त चरण, कहां गया वो भरोसा, कहां गया वो अहंकार। झुक गई सारी जीवन ऊर्जा, सब तरफ खोखलापन मालूम पड़ता है, क्योंकि बूढ़ा भीतर खोखला हो गया है, अस्थि पंजर शेष रह गया है। जल्दी ही विदा का क्षण आ जाएगा, बस मौत की प्रतीक्षा है, क्यों में खड़ा है। एक तो जवानी है शरीर की जो आती है और चली जाती है, जिसने उस पर भरोसा किया वो धोखा खाएगा, क्योंकि उस पर भरोसा करो या न करो उसका जाना निश्चित है। जितनी देर भरोसा करोगे उतनी देर धोखे में रहोगे, और जब टूट जाएगा धोखा तो विषाद से भर जाओगे। जवानी जवानी में ही नहीं सताती, बुढ़ापे में भी सताती। जवानी में होने के कारण सताती, बुढ़ापे में न होने के कारण सताती। रह रह के मन लौट लौट के वहीं जाता है। एक और भी जवानी है जिसकी कबीर बात कर रहे हैं, एक और यौवन है जो आत्मा का है, एक ही और यौवन है जो परम सत्ता का है, वो शाश्वत है। वहां बाढ़ चढ़ती और उतरती नहीं, वहां जो है ठीक वैसा ही सदा है, वहां परिवर्तन नहीं, वहां शाश्वतता है। उसकी मस्ती अलग है, और मस्ती इतनी अलग है कि तुम अपनी मस्ती से उसके संबंध में कुछ भी सोचोगे तो गलत होगा। अलग ही नहीं, विपरीत है, भिन्न ही नहीं, बिल्कुल विरोधी है। शरीर के साथ जवानी की जो मदमत्तता है, जो बेहोशी है, वो ठीक शराब जैसी है। वो बेहोशी की मदमत्तता है जब तुम होश में नहीं हो। आत्मा की जो जवानी है, आत्मा का जो यौवन है, उसकी जो मदमत्तता है वो होश की मदमत्तता है। तुम इतने होश से भरे हो इसलिए आनंदित हो। वो शराब होश की शराब है, अगर ऐसी कोई शराब हो सके। एक मस्ती बुद्ध की है, महावीर की है, एक मस्ती नेपोलियन और सिकंदर की भी है, पर नेपोलियन और सिकंदर की मस्ती जल्दी ही उतर जाएगी। बुद्ध और महावीर की मस्ती रहेगी सदा और सदा, क्योंकि मस्ती अगर शरीर पर निर्भर है, शरीर ही नहीं टिकता, मस्ती कैसे टिकेगी? आधार ही बिखर जाता है, भवन कैसे बचेगा? कबीर कहते हैं, रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोवन में माती। मैं मदमस्त हूं, एक नया यौवन जैसे मेरे भीतर आ गया, क्योंकि रामदेव मेरे द्वार आए। जब परमात्मा में आत्मा का मिलन होता है तब एक मस्ती जो होश की है, जागृति की है, एक आनंद जो पूरी तरह डुबा देता है फिर भी डुबा नहीं पाता, भीतर होश का दिया जलता ही रहता है। रामदेव मोरे पाहुने आए हैं, मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर बेदी कर हूं, ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संग भांवरी ले हूं, धनी धनी भाग हमार। इस मस्ती की थोड़ी सी झलक तुम्हारी चेतना में उतर जाए, थोड़ा सा स्वाद, तो ही तुम समझ पाओगे। जब तुम कभी शांत पाओ अपने को, कभी कभी पाते हो, क्योंकि इतना आसान तो कोई भी नहीं हो सकता कि कभी कभी क्षण भर को शांति की झलक ना आती हो। क्योंकि इतने अशांत अगर तुम हो जाओ कि क्षण भर भी शांति ना उतरती हो तो तुम जी ही ना सकोगे, क्योंकि शांति के क्षण में ही तो तुम्हारी जड़ों को रस मिलता है। जब कभी तुम थोड़े शांत हो,
थोड़े प्रफुल्लित हो तो आंख बंद करना और सिर्फ भीतर देखना, कुछ करना मत, कोई चेष्टा नहीं, सिर्फ भीतर देखना। उस शांति के क्षण में तुम्हारे अस्तित्व में और परमात्मा के अस्तित्व में थोड़ी देर को तालमेल होता है, इसलिए तुम शांत हो। जब भी तुम परमात्मा के साथ हो तब शांत हो, या जब भी तुम शांत हो तब समझना कि परमात्मा पास है। इसे सूत्र की तरह गांठ बांध लो, इसे कसौटी बना लो, क्योंकि उसके और तुम्हारे बीच जब साज बैठ जाता है तभी शांति अनुभव होती। उसके और तुम्हारे बीच जब किसी तरह की कोई कलह नहीं रह जाती तभी शांति अनुभव होती। अमेरिका का एक बहुत अनूठा विचारक हुआ हेनरी थारो। जब वो मरने लगा तो उसकी एक बूढ़ी चाची जो बहुत धार्मिक थी, और उसे हमेशा से शक था कि हेनरी थारो धार्मिक नहीं, क्योंकि न तो कभी मंदिर गया, न कभी इसके हाथ में बाइबल देखी, न कभी परमात्मा का शब्द इसके मुंह से सुना गया। तो चाची दयावश आई और उसने हेनरी थारो से कहा कि परमात्मा और तुम्हारे बीच तुमने कलह निपटा ली ना? Have you made peace between you and your God? क्या तुमने शांति बना ली अपने और परमात्मा के बीच? हेनरी थारो मर रहा था, उसने आंखें खोली और उसने कहा, I don't know that we ever quarreled. मुझे पता ही नहीं कि हमारे बीच कभी कोई झगड़ा हुआ। शांति कैसी? और हेनरी थारो ऐसा आदमी था कि झगड़ा नहीं हुआ, मंदिर नहीं गया, जरूरत ना थी। झगड़ा ही ना हुआ हो तो अदालत जाने की जरूरत क्या है? कभी नाम नहीं लिया परमात्मा का, जरूरत ही ना थी, क्योंकि अहिर्निश उसकी ही धुन बज रही थी। हेनरी थारो मनुष्य जाति के थोड़े से बड़े अप्रतिम फूलों में से एक है। शांत रहा ही, कोई झगड़ा ही ना हुआ तो प्रार्थना किससे करनी है? पूजा किसकी करनी है? अर्चना किसकी करनी है? जब भी तुम शांत होते हो तब तुम्हारे और परमात्मा के बीच कलह टल गई, अन्यथा तुम 24 घंटे संघर्ष में हो। जितने तुम संघर्ष में हो उतने ही तुम बेचैन रहोगे, क्योंकि कोई भी वृक्ष पृथ्वी से लड़के कैसे शांत हो सकता है? जड़ें तो पृथ्वी में है, तुम पृथ्वी से लड़ रहे हो, अपनी ही जड़ों से लड़ रहे हो। अशांति स्वाभाविक है, बेचैनी रहेगी ही, तुम विक्षिप्त होगे ही। वृक्ष पागल हो जाएंगे अगर जमीन से लड़ेंगे, क्योंकि जमीन तो गर्भ है, और जैसे वृक्षों की जड़ें जमीन में हैं, वैसे ही तुम्हारी जड़ें परमात्मा में हैं। तुम परमात्मा से लड़ोगे, 24 घंटे तुम लड़ रहे हो। परमात्मा कुछ चाहता, तुम कुछ और चाहते हो, तुम उससे राजी नहीं हो। तुम्हारी सभी प्रार्थनाओं का सार ही यही है कि हमारी सुन, हमारी वासना पूरी कर। तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं का एक ही निचोड़ है कि तू जो कर रहा है गलत है। तुम्हारी प्रार्थनाएं परमात्मा को दी गई तुम्हारी सलाह है कि मेरा लड़का बीमार है, इसको ठीक कर। अगर वही बीमार कर रहा है तो तुम कौन हो बीच में ठीक करने की प्रार्थना करने वाले? मैं गरीब हूं, धन दे। अगर वही देने वाला है तो तुमसे ज्यादा समझदार है, तुम प्रार्थना किससे कर रहे हो? अगर मनुष्यों की प्रार्थनाओं को गौर से सुनो, जैसा कि मैं सुनता रहा हूं, तो मैंने एक ही सार पाया कि सभी परमात्मा से यह कह रहे हैं कि तू हमारी मान, और हम तेरी मानने को राजी नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाएं में भी तुम्हारी कलह है, संघर्ष है। तुम और भी सब कोशिशें कर रहे हो अपनी वासना सिद्ध करने की, और जब वो सब कोशिशें हार जाती तब तुम प्रार्थना भी करते हो, लेकिन तुम्हारी कोशिश वही है कि तुम जीत जाओ। परमात्मा को हराने में लगे हो। तुम कैसे उसे हरा पाओगे? तुम उसे हराने में ही हार जाओगे।
वो तुम्हारा आधार है, वो तुम्हारा अस्तित्व है, वो तुम्हारी श्वास है, तुम्हारा प्राण है। जैसे ही वो तुम्हारे द्वार आता है सब शांत हो जाता है, एक नई मस्ती भर जाती है रोए रोए में, आत्मा के रोए रोए में, धड़कन धड़कन में। उस मस्ती की खूबी यह है कि शराब जैसी तो मस्त है वो, उतनी ही मस्त, उससे हजारों गुना ज्यादा मस्त, और बेहोशी उसमें शराब की बिल्कुल नहीं। सूफी इसलिए तो शराब के गीत गाते हैं। पश्चिम में उमर खयाम के अनुवाद हुए, वो समझे नहीं गए, क्योंकि फिट्जराल्ड ने जिसने अनुवाद किया, और वो बड़ा प्यारा अनुवाद किया, वो कोई सूफी संत न था। वो शराब का मतलब शराब समझा, साकी का मतलब साकी समझा, मधुशाला का मतलब मधुशाला समझा। उसने शब्दकोश से रुबाइयात को पढ़ लिया। ये उमर खयाम सूफी फकीर है। ये जब शराब की बात करता तो ये उस शराब की बात कर रहा है जिसकी कबीर बात कर रहे हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जौवन में माथी, मैं परम यौवन से भर गया हूं, और परम उन्मत्तता, परम मस्ती मुझ में छा गई है। उमर खयाम भी इसी की बात कर रहा है। वो मधुशाला मंदिर की है, और वो साकी कोई और नहीं गुरु है, और वो शराब कोई और नहीं परमात्मा की। फिट्जराल्ड के साथ बड़ी भूल हो गई। उसने गीतों का अनुवाद उमर खयाम का वैसा ही कर दिया जैसे वो थे, और पश्चिम ने समझा कि ये कोई शराबी है, शराब की प्रशंसा में गीत गाए। फिर फिट्जराल्ड के अनुवाद से सारी दुनिया में अनुवाद हुए, और जगह जगह फिट्जराल्ड की वजह से उमर खयाम की मधुशाला प्रसिद्ध हो गई। लेकिन बड़ी चूक हो गई, होनी ही थी, क्योंकि ज्ञानी को समझना हो तो ज्ञानी होना जरूरी, पागल को समझना हो तो पागल होना जरूरी, बुद्धों को समझना हो तो बुद्ध होना जरूरी। गूंगे की गेंद सैन गूंगे को ही समझ में ही आ सकती है। चूक गया फिट्जराल्ड। उमर खयाम अगर लौट आए तो फिट्जराल्ड पर जितना नाराज होगा उतना किसी पर नहीं, क्योंकि उसी ने उसका नाम जगत में ख्यात किया, लेकिन बड़े गलत ढंग पर ख्यात हो गए। रामदेव मोरे पाहुने आए हैं, मैं जौवन में माती, जब भी तुम थोड़े शांत हो, प्रसन्न हो, उस क्षण को खोना मत, क्योंकि उसका मतलब है कि वो परम मेहमान कहीं आसपास है। तभी तो तुम अचानक प्रसन्नता अनुभव कर रहे हो। उस प्रसन्नता के क्षण में आंख बंद कर लेना, उस प्रसन्नता के क्षण को ध्यान बनाना। अक्सर उल्टा होता है, जब तुम दुखी होते हो तब तुम ध्यान करने बैठते हो, तब परमात्मा तुम्हारे बीच बड़ा फासला है, इसलिए तो तुम दुखी हो। और जब फासला ज्यादा है तब तुम कैसे पुकारोगे, कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे? लोग दुख में तो याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं, और सुख की ही घड़ी में वो करीब है